हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2017 का जो अपना आर्ट सेक्शन है उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता तो हम 2025 से हमने क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए थे और हम 10 साल के पीवाईक्यूज का एम लेके चल रहे थे और अब हम 2016 तक कंप्लीट करेंगे पीवाईक्यूज को। आज हमारा 2017 का सेशन है, मतलब हम 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इतने साल के आर्ट ग्रुप के पीवाईक्यूज ऑलरेडी करा चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे हिंदी के पीवाईक्यूज भी चल रहे हैं, मतलब हिंदी सेक्शन के पीवाईक्यू चल रहे हैं, वो भी हमारे 2018 तक हो चुके हैं। और हमारी साइंस के जनरल जीके के पीवाईक्यू भी हमारे चल रहे हैं। तो पीवाईक्यू की हमारी पूरी सीरीज चल रही है और ये क्लास आपकी 10 AM पे मॉर्निंग हम हर रोज होती है, तो आपने ये क्लास जरूर देखनी है। और पुराने पीवाईक्यूज भी जितने हमने करा दिए हैं अभी तक वो भी आपने जरूर देखने, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा वो हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए कि आपको इस क्लास का पीडीएफ टारगेट एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, आपने गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, टारगेट एंट्रेंस एग्जाम सर्च करके इंस्टॉल करके आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करके आप इसका पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको 2025 से 2016 तक के सारे पीवाईक्यूज चाहिए पीडीएफ की फॉर्म में विद एक्सप्लेनेशन, मतलब हर क्वेश्चन के बाद उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, फिर चाहे आप आर्ट सेक्शन से हो चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आपको एक क्यूआर स्कैनर दिया जाएगा। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ₹39 का मिनिमल सा पेमेंट करके वो पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टारगेट एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आपको 10 साल के पीवाईक्यू चाहिए विद एक्सप्लेनेशन, सारे के सारे एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो जीके हो या हिंदी वगैरह कुछ भी हो। ठीक है। तो आपको कहाँ से मिलेगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। व्हाट्सअप करके 39 का मिनिमल सा पेमेंट क्यूआर मिलेगा आपको, उस पर 39 का मिनिमल सा पेमेंट करके आप ये पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन है। शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। शेरशाह सूरी ने जो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, हम देखते हैं ये 2018 या 19 का पीवाईक्यू भी था। ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में पूछा गया था किसने बनवाई थी, देखो अब घुमा फिरा के वैसी क्वेश्चन आ गया। तो शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। आगरा को आसाम से, आगरा को कन्नौज से, आगरा को सासाराम से या आगरा को अहमदनगर से। तो किस लिए बनवाई थी, आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर एच कारक का नाम किनके आधार पर पड़ा। आर एच कारक जो होते हैं इनका नाम जो है वो किसके नाम पर पड़ा, बंदर के, चूहे के, मनुष्य के या चिंपैंजी के। तो किसके नाम पर पड़ा था, बंदर के नाम पर पड़ा था। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाएगा कि आर एच कारक की खोज किसने की थी, तो जो खोज करता है आर एच कारक के, खोज करता है आर एच कारक के, वो कौन है, वो है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। और एएस वीनर, एएस वीनर। इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, बस आप ये ध्यान रखना है कि आरएच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा। अब एक देख लेते हैं कि आरएच कारक क्या होता है, यानी आरएच फैक्टर हमारा क्या होता है। तो आरएच फैक्टर मानव रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाला एक विशिष्ट प्रोटीन है, एंटीजन है। यह आपके ब्लड ग्रुप का एक हिस्सा होता है जो यह निर्धारित करता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो समझ में आ गया आरएच फैक्टर क्या होता है। ब्लड ग्रुप का एक पार्ट होता है और ये डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है नेगेटिव है। जैसे किसी किसी का बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन है। भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है। खाद्य आयात पर, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर, लोहा और स्टील के आयात पर या प्रौद्योगिकी जानकारी के आयात पर। तो भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पादों के आधा आयात पर। ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया के कुल टीन का 2/3 भाग कहाँ से आता है, मतलब ये पूछा जा रहा है कि टीन जो है सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है, उत्पादन कहाँ पर है इसका। चीन, बोलीविया, मलेशिया या नाइजीरिया। तो कहां पर है, चीन में है, यानी ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 42% के आसपास। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन
मीरा बहन इनकी अनुयायी थी। मीरा बहन किन की अनुयायी थी? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या सरदार पटेल? तो मीरा बहन मीराबाई की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो मीरा बहन कौन थी? मीरा बहन ब्रिटेन की नौसेना अध्यक्ष थे एडमंड स्लैट, उनकी पुत्री थी। ठीक है। और इनका वास्तविक नाम क्या था? मैडलिन स्लैट। ठीक है। और ये किसके संपर्क में आई थी? ये आई थी महात्मा गांधी के संपर्क में। महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद हिंदी में इन्होंने दक्षता प्राप्त की थी और ये महात्मा गांधी जी की अनुयायी थी, यानी हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ? बारडोली, अहमदाबाद, सूरत या बम्बई? तो महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च कहाँ से आरंभ हुआ था? आरंभ पूछा है, कहाँ से हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? अहमदाबाद से हुआ था। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? वो नमक कानून आया था, जब अंग्रेजों द्वारा जो नमक कानून बनाया गया था उसको तोड़ना था इसका उद्देश्य। ठीक है। और कहाँ खत्म हुई थी? कहाँ खत्म हुई थी? दांडी में खत्म हुई थी। ओके, तभी इसका इसका जो नाम है वो दांडी मार्च है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कहाँ स्टार्ट हुई थी? अहमदाबाद में स्टार्ट हुई थी। क्यों? इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। ठीक है। और 24 दिन बाद दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। भागड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके क्वेश्चन आता है। कोसी, झेलम, ब्यास या सतलज? तो भागड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर स्थित है, यानी डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा कौन था? ऑस्ट्रेलियन नाविक था, पुर्तगाली खोजी था, ब्रिटिश खोजी था, फ्रांसीसी नाविक था? तो वास्को डिगामा कौन था? वास्को डिगामा एक पुर्तगाली खोजी था, यानी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वास्को डिगामा ने किसकी खोज की थी? भारत की खोज की थी। ठीक है। भारत की खोज की थी। और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन। धान कहाँ की मुख्य फसल है? भारत, रूस, चीन या जापान? तो धान कहाँ की मुख्य फसल है? चीन की मुख्य फसल है धान। तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? जो क्रिकेट देखते होंगे उनको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, वरना कनाडा, इटली, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु का प्रतीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1980 भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया, इस समय इन्हें दिया गया। 1980 में किससे भारत रत्न दिया गया था? विनोबा भावे, मदर टेरेसा, एमजी रामचंद्रन या वीवी गिरी? तो 1980 में जो भारत रत्न मिला था वो मदर टेरेसा को मिला था, यानी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंदन में वेम्बले मैदान किस खेल से संबंधित है? जो लंदन में वेम्बले मैदान है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या फुटबॉल? तो किस खेल से संबंधित है ये? फुटबॉल से संबंधित है। जो वेम्बले मैदान है वो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। और यूरोप का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रियाल, देखो यहाँ पे पिक्चर भी है, तो आपने बताना है रियाल जो है वो किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? सऊदी अरब, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या मलेशिया? तो रियाल किस देश की मुद्रा है? बिल्कुल रियाल जो है वो सऊदी अरब की मुद्रा है, यानी हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ देश हैं जिनकी मुद्रा जो है वो रियाल है, लेकिन हमें ऑप्शन में देखना था, तो ऑप्शन में सऊदी अरब है। इसके अलावा कौन है? ईरान है, कतर है और यमन है। ठीक है। इनकी मुद्रा क्या है? रियाल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेलफोन फर्म नहीं है? मतलब सेलफोन नहीं बनाते हैं। आइडिया, रिलायंस, HCL या एयरसेल? तो इनमें से आपने बताना है इनमें से कौन सी सेलफोन फर्म एक नहीं है। तो जो HCL है वो एक सेलफोन फर्म नहीं है, ये कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। यानी जब आपने अपने लैपटॉप देखे होंगे, कंप्यूटर्स देखे होंगे, ये सारे HCL के आते हैं ना, तो ये एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी है, ना कि सेलफोन फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देखो पिक्चर भी आ गई है, कहाँ बताइए कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोची या बेंगलुरु? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है, यानी ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है। ध्वनि का क्या होता है, जब प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है उसका क्या कारण होता है? ध्वनि का अपवर्तन होता है, अवशोषण होता है, परावर्तन होता है या विवर्तन होता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? जो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है उसका कारण क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है, परावर्तन क्या क्या होता है? देखो, परावर्तन के हमारे दो नियम होते हैं। ये हम साइंस में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो साइंस में एक बेसिक साइंस में ही पढ़ाया जाता है। परावर्तन के नियम होते हैं, ये देखो यहाँ से जो हमारी रे है वो आती है और ये हमारा अभिलंब कहते हैं जिसको, ये हमारा अभिलंब होता है, ये हमारी आपतित किरण होती है, मतलब जो सरफेस पे पड़ती है। ठीक है, ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे जो आपतित किरण है वो पड़ती है और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके वापस लौट जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? परावर्तित किरण इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा परावर्तन। तो ये जो प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण होता है वो क्या होता है? परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है 11 जून, 28 सितंबर, 14 सितंबर या 10 अक्टूबर? देखो, कुछ डेज जो होते हैं ना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। हिंदी दिवस भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपके मैक्सिमम टाइम पूछा ही गया है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी या दोमट मिट्टी? तो गेहूं की खेती जो होती है उसके लिए कौन सी मिट्टी उचित रहती है? दोमट मिट्टी, यानी डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य क्या है? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य बताना है। महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी या महाभारत? तो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य क्या है? रामायण है। ठीक है, अष्टाध्यायी से क्वेश्चन आते हैं, किसने लिखी है, और ये हम पीवाईक्यूज में कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 क्वेश्चन, रन्स एंड र्यून्स पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, इमरान खान, कपिल देव या सुनील गावस्कर? देखो यहाँ पे आपको बुक दिख रही होगी, इनके लेखक कौन है? इनके लेखक आपने बताने हैं कौन है? सुनील गावस्कर। देखो यहाँ पे पिक्चर भी लगी हुई है और नाम भी लिखा हुआ है। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड्स का कारण है। एड्स का कारण आपने बताना है क्या होता है? रुधिर कैंसर, टीएमएन विषाणु, जीवाणु या एचआईवी मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु? तो जो एड्स होता है उसका कारण क्या होता है? एचआईवी, यानी डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके अलावा एड्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, यानी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ कहाँ पर है? गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ पर है? लंदन, मैनचेस्टर, डबलिन या कैंट? देखो ये लिखा, ये इमेज है आपकी और आपको बताना है गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ पर है। कहाँ पर है? कैंट में, यानी डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार? आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है अब मूलभूत अधिकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है, यानी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन था उसके बाद जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूलभूत अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट इसका मुख्य अयस्क है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, यानी एल्यूमिनियम का अयस्क है, जस्ता का, तांबा का या माइका का? तो जो बॉक्साइट होता है वो किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, यानी ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ अयस्क इंपॉर्टेंट है उसमें, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो बॉक्साइट से आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन है? देखो मोनालिसा सबने देखी होगी पिक्चर, ये देखो ये है मोनालिसा की पेंटिंग। तो आपने बताना है कि इसका जो चित्रकार है वो कौन है? लियोनार्डो डी विंची, पैब्लो पिकासो, एफ ए बार्थेल्डी या हेनरी स्मिथ? तो मोनालिसा की जो कलाकृति है उसका चित्रकार कौन है? लियोनार्डो डी विंची, यानी ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक दूसरी क्लास के साथ। और अगर आप लोगों ने इसकी पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, तो मैंने पहली क्लास के स्टार्टिंग में हमने बता दिया था कि आपको क्या करना है,
टारगेट एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आपको ये लोगो भी मिल जाएगा वहां पे, तो उसे इंस्टॉल करना। उसे इंस्टॉल करने के बाद आपको पीडीएफ की एक्सेस मिल जाएगी। और अगर आपको 10 साल की पीवाईक्यू चाहिए, तो सर का नंबर है, स्टार्टिंग वीडियो में आप देखिएगा, तो वहां पे आपको इसे मैसेज करना होगा। वहां पे मिनिमम सा पेमेंट 39 का पेमेंट करके आप जो 10 साल के पीवाईक्यूज हैं विद एक्सप्लेनेशन पीडीएफ की फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे वापस एक क्लास के साथ। लेकिन अगर आपने इससे पहले जितनी हमारी क्लासेस हुई हैं वो नहीं देखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।